नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत मानस भवन में आयोजित हुआ स्व सहायता समूह सम्मेलन। नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चल रही योजनाओं की मिली जानकारी। और बदमाश अनिराज नायडू की हत्या के मामले में फरार चल रहा गैंगस्टर छोटू चौबे गिरफ्तार, पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत मानस भवन में स्व सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण भी हुआ और उन्होंने अपने उद्बोधन में नारी सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। साथ ही स्व सहायता समूहों में शामिल महिलाओं से वर्चुअली संवाद किया। विकसित भारत के संकल्प को लेकर देश आगे बढ़ रहा है और देश की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया जा रहा है ताकि देश प्रगति कर सके। केंद्र सरकार के द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत स्व सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का भी प्रसारण हुआ। शक्ति बंधन का जो कार्यक्रम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी इसके माध्यम से देश की करोड़ों महिलाओं से सीधे माताओं बहनों से संवाद करने वाले हैं और एक तरीके से उनको प्रोत्साहित करेंगे विकसित भारत के इस अभियान में जुड़ने के लिए। और आज स्व सहायता समूहों में 20 लाख रुपए तक का ऋण भी उनको आसानी से उपलब्ध होता है। और आज आपने देखा है कि बहनों ने कितने सुंदर तरीके से, जो कम पढ़ी लिखी बहनें हैं वो भी स्व सहायता समूहों के माध्यम से न केवल अपना बल्कि और महिलाओं का भी, उनके परिवारों का भी भरण पोषण उस समूह के माध्यम से कर रही हैं। तो आज ये बड़ी ताकत है। एक तरह से देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया गया प्रोत्साहन देश की आधी आबादी को न केवल आगे बढ़ा रहा है बल्कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़े, इसमें भी वो महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्व सहायता समूहों के सदस्यों को आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत बनाने में सहयोगी बनने की शपथ भी दिलाई। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित कक्षा 8वीं और 5वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो गया है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा के संचालन के लिए 284 केंद्र बनाए गए हैं और इसमें 64,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं आरंभ हो गई हैं। परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा 200 इंतजाम किए गए। वहीं परीक्षा में 64,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। हालांकि इनमें से कुछ अनुपस्थित भी रहे। आज से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं जो कि जैसे गत वर्ष की तरह ही बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं और ये आज से प्रारंभ हुई है। इसका ये जो विद्यालय है वो एक जन शिक्षा केंद्र है और इस जन शिक्षा केंद्र में 9 सेंटर हैं। इन 9 केंद्रों पे जो है परीक्षा आज आयोजित की गई है। इसके साथ ही इस बार एक नया पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जिसके अंतर्गत व्यवहार बाग स्कूल केंद्र में कंप्यूटर से पेपर डाउनलोड करके और प्रिंट करके दिए गए हैं, जबकि शेष 8 अन्य केंद्रों पे पेपर जो हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुए हैं, वो पेपर दिए गए हैं। पेपर दोनों एक से ही हैं, पर ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ये प्रयास किया गया है कि आगे से इस तरह से पेपर ना देके सीधे कंप्यूटर पे उनके पोर्टल पे पेपर दिए जाएं, उनको स्कूल स्तर से ही या सेंटर स्तर से ही फोटोकॉपी करके उपलब्ध कराए जाएं। वहीं कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी 6 मार्च से शुरू हो गई हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में चल रहा हॉस्पिटल अपग्रेडेशन का कार्य लेटलतीफी का शिकार है। अब तक बिल्डिंग निर्माण का काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने ठेकेदार को अल्टीमेटम देकर समय सीमा में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में चल रहा नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य लेटलतीफी का शिकार है। हॉस्पिटल की क्षमता 275 बिस्तरों से बढ़ाकर 500 बिस्तर की जा रही है। करीब 45 करोड़ रुपयों की लागत से 3 मंजिला भवन बनाया जाना है, लेकिन महीनों बाद भी अब तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। अब अधिकारियों द्वारा ठेकेदार को अल्टीमेटम दिया गया है। कार्य की समय सीमा 1.5 वर्ष तय है। देखिए, इसमें इसकी क्षमता जो है जिला अस्पताल जबलपुर की
वो अभी तक 275 बिस्तरों की थी। शासन ने इसको बढ़ाकर 500 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का निर्णय किया था, तो 225 बिस्तर बढ़ाने के लिए नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, जिसमें एक्सरे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, सीटी स्कैन, ये जांच से संबंधित सुविधाएं होंगी। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर बनेगा, एनआरसी बनेगी, कुपोषण वाला जो वार्ड है वो बनेगा। इसके अलावा मरीजों की भर्ती के लिए 225 बिस्तर और बढ़ाए जाएंगे, जिससे क्षमता 500 बिस्तर की हो जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक नई बिल्डिंग में जांच के लिए कई लैब भी खुलेंगी, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। कृषि विभाग और आयुष विभाग के नवनियुक्त कर्मचारियों से मुख्यमंत्री वर्चुअल रूप से जुड़े और उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। साथ ही नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारियों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने की शपथ भी दिलाई। कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए एम्प्लॉयज को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वर्चुअल रूप से जुड़े। नियुक्ति पत्र पाकर कर्मचारियों के चेहरे खिले नजर आए और उन्होंने पूरी ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया। आज किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं वर्चुअल द्वारा, और वर्चुअल मीटिंग के द्वारा यहाँ पर जबलपुर में 24 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की पदस्थापना हुई है, जिनका की नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह आज कलेक्टर साहब के माध्यम से किया गया। और ऐसे ही सभी विभागों के, आयुष विभाग, पटवारियों के भी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए। आज लगभग कितने लोगों को दिया गया है? किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में आज 13 आरईओ उपस्थित थे। 24 को नियुक्ति दी गई है, पर 13 लोग उपस्थित थे, 13 को नियुक्ति प्रमाण पत्र। वहीं आयुष विभाग में भी नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। शराब दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित करने और शराब सिंडिकेट को रद्द करने की मांग युवा संघर्ष समिति ने की है। इसी सिलसिले में समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। युवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपकर शराब सिंडिकेट खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि शराब सिंडिकेट बनाकर मनमाने दामों पर शराब बेची जा रही है और दुकानें खुलने एवं बंद होने का भी कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है, लिहाजा शराब दुकानों का भी समय निर्धारित किया जाए। शासन ने अपने नियम शर्तों के अनुसार शराब की दुकानों को आवंटित किया जाता है और उन लाइसेंस धारियों को एक शर्त के अनुसार दुकान खोलने, दुकान बंद करने और दुकान के क्रियान्वयन का एक निश्चित नियम है। इन सभी नियमों और शर्तों को ताक पर रखते हुए, नियम शर्तों की धज्जी उड़ाते हुए शासन के नाक के नीचे जो शराब व्यापारी हैं, ये शराब व्यापारी 2 से 3 गुना रेट पर, मनमाने दाम पर ये शराब बेचते हैं, जिसके कारण अवैध शराब के जो व्यापारी हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो फल फूल रहे हैं और वो कुछ केमिकल डाल के शराब जो बनाते हैं जहरीली, उन जहरीली शराबों से क्या होता है, आए दिन गंभीर रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं लोग। आप आम बाज़ार तो जल्दी से बंद करा जाते हैं, 9-10 बजे पुलिस बंद कराने लगती है, लेकिन शराब की दुकान जो सुबह से खुलती है वो आधी मतलब 1 बजे रात तक है ना, चाहे वो शटर बंद करके बाजू की खिड़की हो या पान की दुकानें, वहाँ से आज भी शराब बिक रही है। तीसरी चीज़, शासन का निर्देश है जहाँ मंदिर और स्कूल वगैरह हैं वहाँ से आप शराब की दुकान नहीं रख सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे अपने जबलपुर शहर में शराब की दुकान मंदिर और स्कूलों के बाजू से है। हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि यह सिंडिकेट जो बनाया है उस पर तत्काल रोक लगे, कार्रवाई हो, नहीं तो अन्यथा युवा संघर्ष समिति उग्र आंदोलन करेगी। समिति के सदस्यों ने बताया कि स्कूलों एवं मंदिरों के पास भी शराब दुकानें हैं जिन्हें हटाने की मांग की गई है। बेन समाज ने महापौर से मांग की है कि बेन समाज के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाए ताकि सामाजिक कार्यक्रम आसानी से आयोजित हो सके। शहर में 50 से 60 हजार के करीब बेन समाज की आबादी है, लेकिन उपेक्षा हो रही है।
बेन समाज के सदस्यों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के नाम लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि बेन समाज के लिए एक सामुदायिक भवन बनवाया जाए ताकि गरीब परिवारों के मांगलिक कार्य भी आसानी से संपन्न हो सके। हर समाज का जैसा एक भवन होता है, वैसे ही बेन समाज के लिए एक छोटी सी कहीं भी जगह हमें दे दें शहर के अंतर्गत, जहां हम एक समुदाय भवन बना सकें, जहां हमारे परिवार की गरीब बेटी बहन बेटियों की शादी विवाह हो सके और अन्य सामाजिक कामों के लिए हमारी इतनी सी मांग है और कुछ नहीं चाहते हम शासन से। बेन समाज के पदाधिकारियों ने इस दौरान यह आरोप भी लगाया कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी उन्हें महापौर से मिलने नहीं देते। मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि हम छोटी समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हमसे क्या माननीय महापौर जी से मिलवाने में उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, हमको तो उनसे क्या शिकायत है। भाई हम उनसे सिर्फ मिलना चाहते हैं। माननीय महापौर जी से जब हम मिल लेते तो हम अपनी शिकायत उनके पास रखते, अपनी क्या समस्या है हम बेन समाज के लोगों का कहना है कि नगर निगम में हैसियत देखकर व्यवहार किया जाता है। इस मामले में उच्च स्तर पर शिकायत की जाएगी। मेडिकल कॉलेज के ENT डिपार्टमेंट के द्वारा श्रवण जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को बहरेपन की समस्या के कारण निवारण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स ने रैली निकालकर लोगों को सचेत किया। मेडिकल कॉलेज के ENT डिपार्टमेंट के जूनियर डॉक्टर्स ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को बहरेपन की समस्या से अवगत कराया और निवारण के उपाय बताए। मेडिकल कॉलेज में 3 मार्च विश्व श्रवण दिवस से श्रवण जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। एक बिजनेसमैन आनंद की जो कम सुन पाने के परेशान है लेकिन मानने को तैयार नहीं। जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि जागरूकता के अभाव में दुनिया में 360 मिलियन लोग का शिकार हैं, लिहाजा जागरूकता बेहद जरूरी है। रसल चौक निवासी बदमाश अनिराज अन्ना की हत्या के मामले में फरार चल रहा गैंगस्टर छोटू चौबे टीकमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी को जबलपुर लाया गया, जहां पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 1 दिसंबर को बदमाश अनिराज अन्ना की गोली मारकर हत्या करने और उसकी लाश को कठौंदा तालाब में फेंकने के बाद से ही फरार गैंगस्टर छोटू चौबे पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे टीकमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और उसे लेकर जबलपुर पहुंची। पुलिस अब छोटू से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के अनुसार हत्या के इस मामले में छोटू चौबे का साथ देने वाले कामरान अली और अनुश्रय राय को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अनिराज नायडू वाले मर्डर केस में छोटू चौबे एक वांटेड फरार आरोपी था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। विस्तृत जानकारी आपको इसके संबंध में पृथक से दी जाएगी। कुछ पिछले रिकॉर्ड भी कुछ रहे, उसके बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड हैं और भी कई मामलों में पूछताछ की जानी है और संबंधित जो विवेचनाधिकारी है वो इसमें लगे हुए हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको पृथक से दी जाएगी। छोटू चौबे पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें पुलिस को पूछताछ करनी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए VTV न्यूज।